अब इस पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी गाइड क्या कहती है कि जी हमारे टॉप 5 कैटेगरीज हमने उठानी है। बड़ा आसान काम है। सॉरी, ये टॉप 5 कैटेगरीज नहीं है, टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं। पूरे पिवट टेबल को कॉपी करेंगे तो वो कॉपी होगा, अदरवाइज सिर्फ डाटा कॉपी होगा। तो ये कॉपी हो गया। यहां पे हमें बेसिकली अब चाहिए कैटेगरी, तो शॉप निकाल दें हम, सॉरी प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट आ गई हमारी रोज में, ईयर्स को हम निकाल देते हैं। और यहां पे हमें चाहिए प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट निकाल लिया था तो प्रॉफिट हम यहां पे डाल देते हैं। अब ये सारा का सारा प्रॉफिट आ रहा है, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ टॉप 5। तो आप रो लेवल के आगे जो ड्रॉप डाउन है उसको क्लिक करें। वैल्यू फिल्टर्स में जाके आप कहें कि जी टॉप 10 मुझे दे दे। तो हमें तो टॉप 5 चाहिए, तो हम यहां पे टॉप 5 कर देते हैं और सम ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि एक ही फील्ड है वैल्यूज वाली, उस पर ये कैलकुलेट हो रहा है। तो हमारे पास टॉप 5 आ गई। लेकिन एक और काम कर लेते हैं, इसको सॉर्ट करते हैं। बल्कि सॉर्ट करने से पहले हम चार्ट एक इंसर्ट करते हैं जो कि सिंपल आपका कॉलम चार्ट होगा। तो कॉलम चार्ट इस तरह आ रहा है, हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये आपका हमेशा इसी तरह ही होगा, जब जब डाटा अपडेट होगा तो ये सॉर्टिंग खुद अपडेट करेगा। तो ये मजे का काम है। अब इसको हम उठा लेते हैं, हमारा काम यहां पे खत्म। और इसको यहां पे इंसर्ट कर लेते हैं। इसकी मॉडिफिकेशन करें बिल्कुल उसी तरह जैसे बाकियों की थी। तो आपको अब तक चीजें याद होगी होंगी कि ये मॉडिफिकेशन कैसे होती है। फिल नहीं चाहिए, आउटलाइन कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हमें ये भी नहीं चाहिए। और ये थोड़ा सा कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। लेट मी सी के हमें कौन सा बेहतर लगेगा। ये वाला ठीक है, क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी व्हाइट कलर में है, तो हमें मॉडिफिकेशंस कम करनी पड़ेंगी। तो इसको मैं एक्सेस को डिलीट कर रहा हूं। आप चाहें यहां पे जाके आप लेजेंड को भी खत्म कर दें, क्योंकि एक ही कैटेगरी है, इसमें टोटल प्रॉफिट है। ग्रिड लाइंस भी खत्म कर दें। तो ये हमारा, और चार्ट भी हमें टाइटल नहीं चाहिए। इसको आप नीचे करें, चार्ट टाइटल को कॉपी करें, यहां पे इसको ले आए और इधर मैं लिखता हूं कि ये टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं आपकी। टॉप 5 प्रोडक्ट्स। हमारा एक और चार्ट तैयार हो गया। इसमें एक काम कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक्सेस वाई एक्सेस खत्म कर दी है, तो हम सिर्फ लेबल्स को शो करवा देते हैं। अच्छा, अभी यहां तक हो गया काम। आखिरी हमारा चार्ट रह गया है जो कि है एरिया चार्ट। और हमें चाहिए क्वार्टरली ट्रेंड्स। हमें ईयर और क्वार्टर चाहिए, कॉन्टिनेंट और प्रॉफिट चाहिए। तो इसी के अंदर आके हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करें नई जगह पे। इसका जो फिल्टर है वो खत्म करें। यहां पे हमें चाहिए, तो प्रोडक्ट की जगह हमें चाहिए कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट हमने ले लिया। ये हमें चाहिए कॉलम्स में। और यहां पे हमें चाहिए प्रॉफिट ही चाहिए, और ईयर्स और क्वार्टर्स चाहिए रोज के अंदर। तो ये देखें सारी चीजें अपनी जगह पे आ गई। इस सारे को आपने एक्सपेंड करना है। इसके दो तरीके हैं, या प्लस साइन दबाएं या फिर एक्सपेंड कोलैप्स में जाके आप एक्सपेंड एंटायर फील्ड कर दे, तो सारा का सारा एक्सपेंड हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमने आके क्या करना है, हमने चार्ट इंसर्ट करना है जो कि पिवट चार्ट के अंदर एरिया चार्ट के नाम से है, लेकिन हम लेंगे स्टैक्ड एरिया चार्ट। और ओके प्रेस कर दें। देखें क्या हमारे मतलब की चीज इसमें शो हो रही है। बिल्कुल शो हो रही है। तो हम इसको कट करें, यहां से डैशबोर्ड में जाएं, इधर पेस्ट करें। यहां तक हो गया काम ठीक। तो इसकी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और एरिया चार्ट को थोड़ा लंबा कर लेते हैं। डैशबोर्ड आपकी अपनी है, आप अपनी मर्जी से जो चीज जहां प्लेस करना चाहें आप कर सकते हैं। दोबारा से पहले डिजाइन में जाएंगे और ये ब्लैक वाला डिजाइन उठा लेंगे। अब इसकी हम फिलिंग और आउटलाइन खत्म करेंगे, और फिर साथ ही हम इसकी फील्ड बटन्स भी खत्म कर देते हैं। तो यहां तक ये ओके हो गया। अब आप चाहें तो लेबल्स शो करवा लें, आपकी मर्जी है, अगर बहुत खिचड़ी ना पके। एक्सेस में हम यहां से भी एक्सेस रिमूव कर लेते हैं, जो वर्टिकल एक्सेस है। और जो लेजेंड है उसको हम चाहें तो बॉटम पे ले जा सकते हैं, ताकि एरिया ज्यादा मिले इसको प्रोजेक्ट करने के लिए। तो अब मेरे ख्याल है वैल्यूज कुछ रीजनेबल शो हो रही हैं। आप चाहें तो यहां पे मिलियंस वाली वैल्यूज शो करवा सकते हैं।
अगर प्रॉफिट में आप कैलकुलेट कर लें टेबल के अंदर जाके, हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन मिलियंस आप कैलकुलेट कर लें तो वो फील्ड भी आपको मिल जाएगी सिर्फ रिफ्रेश दबाने से। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं और ये है हमारे पास कॉन्टिनेंट वाइज प्रॉफिट, मेरा ख्याल है प्रॉफिट ही था ये। तो यहां तक होगी कहानी ठीक। अब हम जाते हैं किसी भी पिवट चार्ट को आप क्लिक करें और पिवट टेबल एनालाइज में जाके आप स्लाइसर इंसर्ट करें। तो ये सारी वो फील्ड्स के नाम हैं जो आपको वहां पे नजर आ रहे थे। ये मैंने जब टेबल सिखाया था, एक्सेल टेबल, तब भी सिखाया था कि स्लाइसर्स कैसे काम करते हैं। तो यहां पे हम उठा लेते हैं, एक हमारे पास है कैटेगरी और दूसरे हमारे पास है ईयर्स। तो देखें जो फील्ड खुद से क्रिएट हुई थी वो भी यहां पे शो हो गई है। तो मेरे पास ये दो स्लाइसर्स इंसर्ट हो गए हैं। हमने यहां पे अब इनको थोड़ा सा चेंज करना है। यहां पे लाके तो मैं स्लाइसर, जब आप स्लाइसर को क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको इसका मेन्यू नजर आएगा। आप इसके 2 कॉलम्स बना लें या 3 कॉलम्स बना लें, 3 हो गए, ठीक है। और इसी तरह डेट वाले को उठा के इधर लेके आए। तो आपने अपनी डैशबोर्ड खुद से उसकी डिजाइनिंग करनी है। यहां पे मैं कह देता हूं 3 हमारे पास साल हैं तो 3 ही कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। यहां पे हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है और ये ठीक है, क्योंकि आपको साइड पे स्क्रॉल बार नहीं नजर आनी चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। इसकी स्क्रॉल बार इसलिए नजर आ रही है कि यहां पे ये वाले कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि समझ से बाहर हैं। तो हम स्लाइसर पे जाएंगे और स्लाइसर की सेटिंग में जाएंगे। अभी मैं इसकी डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा, आपने सिंपली इसको चेक कर देना है कि जिसका डाटा नहीं है, जिस वैल्यू का, उसको ना शो करवाए। तो ये खत्म हो गया। जो बने बनाए डिजाइन है हम वो लगा लेते हैं स्लाइसर के अंदर। ये है ग्रे वाला क्योंकि हमारी थीम के साथ ही जाएगा, और इसी तरह दूसरे पे भी लगा लेते हैं। तो यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा कि हमने एक ही टेबल से पिवट टेबल्स बनाए और उन पे चार्ट्स बनाए और अपनी डैशबोर्ड में उनको प्लेस किया। अब आप चाहें तो ऑडियो क्लिक करें तो ये फिल्टर होना चाहिए, नहीं हो रहा। कुछ फिल्टर हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। तो ये क्या वजह है? आप स्लाइसर को क्लिक करें और स्लाइसर के अंदर जाएं, फिर रिपोर्ट कनेक्शन को क्लिक करें। अब रिपोर्ट कनेक्शन में आपको वो सारे पिवट टेबल नजर आएंगे जो आपने बनाए हैं। अब देखिए सिर्फ एक चेक हुआ है। अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि इसका लिंक किसके साथ रखना है और किसके साथ नहीं। चले मैं फिलहाल ये करता हूं कि सारों के साथ कर देता हूं। ठीक हो गया। अब मैं ऑडियो क्लिक करूं तो ये वाला टेबल हमारा पहले ही कैटेगरी पे बना हुआ था, तो सिर्फ एक ही शो हो रहा है, तो कोई लॉजिक नहीं है। तो इसका मतलब है इस स्लाइसर के साथ इसको लिंक हमें नहीं करना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टेबल था, पिवट टेबल? तो उसके लिए तरीका ये है कि आप टेबल्स में जाके जब आप टेबल इंसर्ट कर रहे हो तो आप उस पिवट टेबल में क्लिक करके एनालाइज में जाके उसका नाम रखें। तो ये है आपका कैटेगरी वाइज क्वांटिटी सोल्ड। तो ये आपको इसी तरह नजर आएगा वहां पे। इसी तरह हमारे पास एक और है जो कि जिसमें ईयर्स आ रहे हैं, क्योंकि ईयर का हमारे पास है। तो ये स्टोर वाइज जो ट्रेंड एनालिसिस है, तो ये वाला है हमारा वो टेबल। इसमें भी हम नाम इसका रख लेते हैं। आप बेहतर है कि आप हर एक का नाम रखें। तो ये हम लिखते हैं स्टोर वाइज ट्रेंड। यहां तक हमारा काम हो गया। अब हम आसानी से इसको क्लिक करेंगे, स्लाइसर में जाके रिपोर्ट कनेक्शन में कैटेगरी वाइज वाले को अनचेक कर देंगे। इसी तरह ईयर वाले स्लाइसर के अंदर जाके रिपोर्ट कनेक्शन में हम सारों को चेक करेंगे सिवाय ट्रेंड वाले को। ठीक हो गया। अब हम फिल्टर करें तो आपके ये चार्ट्स फिल्टर होंगे। अगर आपने फिल्टरिंग खत्म करनी है तो आप फिल्टरिंग खत्म कर सकते हैं। सेल फोन में ये देखें, अब मैंने कैमरा को क्लिक किया तो कैमरा में जो टॉप पे है वो आया है। म्यूजिक एंड मूवीज को क्लिक किया तो उसमें एक ही आइटम है, चले। कंप्यूटर्स में क्लिक किया तो यहां पे लैपटॉप्स टॉप पे है। अब अगर ईयर वाइज कोई और चीज टॉप पे है कंप्यूटर्स के अंदर तो वो आएगी, लेकिन हमें लग ये रहा है कि सिर्फ लैपटॉप्स ही हैं जिनकी टॉप सेल्स है। यहाँ 2007 में आपके प्रोजेक्टर्स एंड स्क्रीन ज्यादा सेल हुए, जबकि 2008 और 9 में
आपके लैपटॉप ज्यादा सेल हुए। तो आपको इस डैशबोर्ड, इतना सिंपल ये बनाने का तरीका है कि एक नया बंदा जिसको एक्सेल के फॉर्मूलाज नहीं भी आते वो भी कर सकता है। अब इसका फिल्टर चूंकि हुआ हुआ है, इसमें जाके इसका फिल्टर खत्म कर देता हूं, क्लियर फिल्टर। अब ये कैटेगरी आपको इसी तरह नजर आएगी, ये सिर्फ ईयर्स में अपडेट होगी। देखिए कंपोजिशन चेंज हो रही है ईयर के हिसाब से। और अगर आपने फिल्टर खत्म करना है तो ये इसको क्लिक कर दें तो यहां से आपका फिल्टर रिमूव हो जाएगा और आपके पास 100% डाटा शो होगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। बहुत अरसे से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी उर्दू में हमें डैशबोर्ड बनाना सिखाएं, तो आज आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। लेकिन आपने एक वादा करना है कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा फैलाना है अपने सारे सर्कल्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, कहीं भी आप कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, टिकटॉक, स्नैक वगैरह, आपने हर एक में इसको फैलाना है ताकि जो लोग ये समझते हैं कि यार डैशबोर्ड बनाना टेक्निकल लोगों का काम है और इसके शायद को 50-60 हजार रुपए दे के कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो आपने उनका भला करना है जैसे मैं आपका भला कर रहा हूं। तो आइंदा वीडियो में हम इसकी फर्दर और भी चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।